हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल बेटर। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। हम चलेंगे केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका हिंदी होता है परमाणु संरचना, जो आपको एक आसानी भाषा में आपको हम बताएंगे, जो बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले हम इसमें 3 चीज़ें आता है। एक ऑर्बिट आता है, दूसरा ऑर्बिटल, और उसके बाद सबसेल आता है। ये 3 चीज़ों को कंप्लीट करके आप 118 परमाणु का आप आसानी पूर्वक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं। तो पहले हम कक्षा के बारे में बताएंगे। तो कक्षा मतलब इसका अर्थ होता है सेल या ऑर्बिट। इसका अर्थ होता है कक्षा होता है। क्या होता है? कक्षा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कक्षा का हम डिफिनेशन देख सकते हैं। नाभिक के परितः वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसे हम क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, परमाणु बनाएंगे इसमें। तो परमाणु हम बनाएंगे, तो परमाणु आकार संरचना कैसे होता है वो आप देखें। परमाणु बनाएंगे, तो परमाणु में टोटल 3 कण पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? परमाणु टोटल 3 कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये परमाणु के केंद्र में पाया जाता है, जो नाभिक में पाया जाता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो सबसे पहले पहला कक्षा हम लेंगे। पहला कक्षा 1, दूसरा कक्षा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो आगे आएगा तो और आ सकता है। पहला कक्षा को K, दूसरा L, M, N। आगे अगर कक्षा आता है, अगर आगे सपोज कक्षा आता है तो क्या होगा? O होगा। इस तरह कक्षा बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें आपको ये बताएंगे कि परमाणु की किसी भी कक्षा को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? KLMN द्वारा सूचित करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, परमाणु की कक्षा को आप लिख सकते हैं। परमाणु के कक्षा को KLMN ओ द्वारा दर्शाया जाता है। ओ द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, तो परमाणु की कक्षा को किसके द्वारा दर्शाया? KL, पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इसी तरह हम किसके द्वारा? KLMNO द्वारा दर्शाए जाते हैं। अब आगे जो परमाणु की जो संख्या होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? जो आपको दिया हुआ N से। जो हम पहला N बराबर 1, इसके दूसरा कक्षा N बराबर 2, तीसरा N बराबर 3, चौथा N बराबर 4, आगे आएगा तो N बराबर 5 हो जाएगा। तो इससे क्या हम देखें, तो परमाणु की कक्षा को, परमाणु के कक्षा को N द्वारा क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। तो अब हम यहाँ जाने कि परमाणु की कक्षा को KLMNO द्वारा और इस परमाणु की कक्षा को हम N द्वारा सूचित करते थे। आपको हम एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। ये हो गया ऑर्बिट, ये हो गया सेल। तो आपको एक उदाहरण देकर आपको समझा देते हैं। पहला कक्षा जो है, पहला कक्षा के, दूसरी कक्षा में L, तीसरा में M, चौथा N, अगर 5वां होगा तो O होगा। इस तरह अगर कक्षा बढ़ेगा तो और आ सकता है। तो अब आगे हम क्या चलेंगे, यहाँ अब हम सबसे पहले हम पूरी तरह से हम कक्षा के बारे में जान गए। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे सबसेल के बारे में। तो लिखते हैं सबसेल, इसका हिंदी होता है उपकक्षा।
तो सबसे पहले हम सबसेल का हम डिफिनेशन आपको बता देते हैं। तो सबसेल का डिफिनेशन होता है कक्षा में उपस्थित सबसे छोटी इकाई को सबसेल कहते हैं। अब यहाँ देखिए भाषा से उप कक्षा, तो कक्षा से छोटी होगा, तो छोटी होगा तो इसका डिफिनेशन आप क्या दे सकते हैं, कक्षा में उपस्थित सबसे छोटी इकाई को सबसेल कहते हैं। तो सबसेल की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 4 होती है, एस पी डी एफ। तो ये सबसेल आप याद रख करके आप किसी भी परमाणु का आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसी सबसेल पर बनता है, SPDF पर ही बनता है। तो आगे हम अब जानेंगे हम ऑर्बिटल के बारे में। और ऑर्बिटल के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ ये पता कर सकते हैं कि किस सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, मतलब S सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, P सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, D सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है और F सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या है। तो सबसे पहले ऑर्बिटल के बारे में जानें। तो ऑर्बिटल जो होता है, दूसरा स्टेप आप चलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इसका हिंदी होता है कक्षक होता है, कक्षक। तो ऑर्बिटल का डिफिनेशन आप दे सकते हैं, नाभिक के परितः वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो आप ऑर्बिटल की संख्या जब भी आप निकालते हैं तो किसी nth ऑर्बिट में ऑर्बिटल की अधिकतम संख्या किसके द्वारा निकाल, n स्क्वायर के द्वारा निकाला जा सकता है। किसके द्वारा, n स्क्वायर के द्वारा। n शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा, फ्रेज से लिख देते, n स्क्वायर के द्वारा निकाला जा सकता। अब हम जानेंगे किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, हम सबसेल ले लेते हैं। सबसेल, सबसेल आपको जो ऊपर बता दिए हैं सबसेल SPDF, SPDF। अब यहाँ से हम जानेंगे कि किस सबसेल में। सबसे पहले हम S सबसेल लेते हैं, S सबसेल। S सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या 1 होती है। 1 मतलब कहने का अर्थ यह ऑर्बिटल को जो है ना, ऑर्बिटल का अर्थ होता है कक्षा। कक्षा मतलब एक बॉक्स हुआ, तो बॉक्स के द्वारा सूचित करते हैं। अगर 1 कहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक बॉक्स लिखेंगे, होती है। तो आपको एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे अब हम यहाँ जानेंगे कि मतलब एक बॉक्स है, तो इसमें जब एक ऑर्बिटल की संख्या जब 1 पाया जाता, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है। तो आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि एक कमरा है, एक कमरा में मैक्सिमम कितना लोग रह सकते हैं, 2, और मिनिमम कहा जाए 1 भी रह सकता। मतलब मेरा कहने का अर्थ यह हुआ, अगर 2 व्यक्ति अगर मेल फीमेल है तो कितना रह सकता है, 2 ही रह सकता है ना, अकेले या मेल या एक फीमेल रह सकता है। एक ऑर्बिटल में मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 रह सकता है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से 2। तो S सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब इसी तरह आगे जाएंगे। अब P सबसेल, P सबसेल, P सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती, 3। मतलब कहने का अर्थ हुआ इसमें 3 बॉक्स, 1 2 3 बॉक्स होती है। इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। 3 होती है तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 3 दूनी 6। मिनिमम 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी, 5 भी, 6, लेकिन 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। क्योंकि आपको हम पहले भी बताएं कि एक कक्षक में मतलब एक घर में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यहाँ टोटल 3 घर है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 6। कहने का अर्थ यह हुआ 1 से 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है। अब आगे इसी तरह चलते हैं, डी सबसेल। डी सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या होती है 5। इसमें हम टोटल 5 घर बना देंगे, 1 2 3 4 5 होती है। कितनी होती है, 5। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पास इतना क्षमता ही नहीं है रखने। अब लास्ट ऑर्बिटल आपको चलते हैं, एफ। अब लास्ट सबसेल चलते हैं,
F सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। तो इसमें टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7 होती है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों चीज़ आप याद करके अब किसी भी परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। अब हम आगे इसी सबसेल को हम एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो आपको चार्ट देखेंगे और ज़्यादा आप स्पष्ट हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। उदाहरण में सबसेल ऑर्बिटल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। ये चार्ट को देखने के बाद आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है? एस सबसेल। एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल? 1, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन इसका? 2। अब पी सबसेल, पी में 3, 1 2 3 4 5 6, इसमें मैक्सिमम कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल में टोटल कितना घर है? 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट है एफ सबसेल। एफ सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम जान पाए कि किस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ये चार्ट के माध्यम से आपको और ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम आगे चलेंगे सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। जो एक बहुत सारा एक छोटा सा रूल है, जो उसको आप याद करके आप आसानी पूर्वक किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। संक्षिप्त नियम। तो सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरने का संक्षिप्त नियम KLMNO। पहला सबसेल जो होता है S, दूसरा होता है SP और तीसरा होता है SPD, चौथा होता है SPDF, आगे होता है SPDF ही होता है। अब आगे यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों। तो पहला सबसेल है तो यहाँ 1, ये के जो होता है पहला कक्षा का है। L दूसरी 2, यहाँ भी 2 होगा। M जो होता है तीसरी का है। M तीसरा कक्षा का है 3, यहाँ भी 3 दीजिए, यहाँ भी 3। N जो है चौथा कक्षा का है 4 4 4 4 और O जो है 5वां कक्षा का है 5वां का। अब इसका हम जानेंगे, इसका कटान करेंगे।
आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ये पहला कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है, ये चौथा कक्षा, ये पांचवा, ये छठा, आगे आएगा तो और बढ़ सकता है। तो आगे इसके लिए आप छोटा सा आप याद रखिएगा, S पहले इलेक्ट्रॉन S सबसेल में, फिर दूसरी बार फिर S में जाएगा, इसके बाद P सबसेल में, फिर S में आएगा, फिर P सबसेल में जाएगा, इसके बाद फिर S में आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो आपका D सबसेल में जाएगा, इसके बाद P सबसेल, इसके बाद फिर S में आएगा, इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, फिर P आएगा, फिर S में जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन F, इसके बाद D, इसके बाद P, इसके बाद S। आगे कक्षा अगर बढ़ता तो नीचे S आता, फिर FD PS। तो इसका आप सूत्र आप आसानी से आप याद रख सकते हैं, SS PS PS, DPS DPS, FDPS FDPS, इसके बाद F। तो वो आप याद अगर रख सकते हैं तो आप किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी सूत्र का उपयोग करके आप आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसके लिए हम सारा रूल आपको बता दिए हैं, जिसमें से आपको एक जो आपको संक्षिप्त नियम, जो सबसेल निकालने के जो संक्षिप्त नियम है उसको फॉलो करके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला परमाणु होता है हाइड्रोजन होता है। तो पहला परमाणु मेरा क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो आपको बताएं कि पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है S सबसेल में जाता है और ये कक्षा भी पहला होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1S। अब इसमें कितना, इस परमाणु संख्या कितनी है इसकी, 1 है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1। अब आगे हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम आता है। हीलियम 2 है। तो ये भी आपको बताएं कि S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका पहले कक्षा में जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हो 1S, इसमें कितना है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2, ये हो गया 2। अब हाइड्रोजन हीलियम, इसके बाद आता है लिथियम आता है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। तो इसको आप लिख सकते हो 1S2। अब इलेक्ट्रॉन देखिए S के पास तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाएगा, इसीलिए वो कक्षा दूसरी कक्षा में चले जाएगा। आपको बताएं फार्मूला कि SS, फिर दोबारा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा S सबसेल में, लेकिन कक्षा आपका दूसरा कक्षा हो जाएगा। तो आगे हम लिख सकते 2S2, 1 बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहला कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा कक्षा में 1। अब इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब आगे हम चलेंगे बेरिलियम। इसका परमाणु संख्या 4 होता है। तो इसको हम बना सकते हैं 1S2 2S2। तो पहला कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आता है बोरन का होता है 5 आता है। इसमें क्या करेंगे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी कक्षा में 2, तो SSP। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, P सबसेल में चले जाएगा। आपको सूत्र बताए हैं SSP, तब इसके बाद फिर S सबसेल में जाएगा। तो क्या होगा, और P सबसेल जो होता है दूसरा कक्षा स्टार्ट होता है। आपको सूत्र में देख लेंगे, दूसरी कक्षा से P सबसेल स्टार्ट होता है। तो यहाँ देंगे 2P, इलेक्ट्रॉन कितना बचा 2 4, 1 बचा, यहाँ 1 कर देंगे। अब यहाँ हम लिख सकते हैं पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी दूसरा कक्षा, ये भी दूसरा कक्षा, तो 2 और 1 कितना हुआ 3 इलेक्ट्रॉन। अब आगे चले हम कार्बन का 6 होता है। अब इसका बना से 1S2 2S2 2P2। तो यहाँ क्या हो जाए, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 2 4। इसी तरह आप इसी रूल का फॉलो करके आप टोटल आप परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप कोशिश करेंगे आगे आप जहाँ तक बने। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इसके आगे भी हम आपको वीडियो हम आपको देंगे।